जय सिया राम। श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ कि किसी किसी का विवाह बहुत विलम्ब से होना, संतान बहुत विलम्ब से होना, और अगर संतान हो भी जाता है तो माता पिता के वचन के विरुद्ध चलना। तो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा से मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं विवाह के लिए तो विवाह में विलम्ब आना, इसका तात्पर्य यही बनता है कि जैसे हमारे घर में पितृ अगर नाराज है तो हमें विवाह में विलम्ब आता है। और विवाह करने के बाद जब संतान की दिक्कत आती, कहते हैं कि विवाह करके आज मुझे 5 साल 10 साल हो गया है, महाराज जी अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? कहा जाता है कि आपने कभी माता पिता अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया, और अगर आप पितृ के रुष्ट हो जाने पर वो संतान का अभाव पैदा कर देते हैं। पितृ नाराज हो जाते हैं तो विवाह में विलम्ब होना, संतान विलम्ब से होना, घर में अशांति होना। हम व्यापार कर रहे हैं लेकिन हमें व्यापार में उतना लाभ नहीं मिलता है। हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो अनेकों प्रकार से रुकावटें पैदा होंगी। और बच्चों को हम कितना भी गाइडलेसन करें, कितना भी हम उनको समझावें, लेकिन बच्चे हमारे बात को मानते नहीं, समझते नहीं। तो सारे सूत्र होते हैं कि पितृ के रुष्टता के वजह से विवाह में विलम्ब होता है, संतान विलम्ब से होते हैं, और कार्य में रुकावटें बनती हैं, और घर में कलह क्लेश और आर्थिक तंगियाँ, और सिर पर काफ़ी कर्जे का बोझ बढ़ जाना। ये सब का तात्पर्य होता है कि पितृ की पूजा करनी चाहिए, पितृ को प्रार्थना करना चाहिए। पितृ से प्रार्थना करें कि सदैव आप अपनी अच्छी कृपा दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर बनाइए, रखिए। अब रह जाती है बात कि संतान हमारे मन के मुताबिक नहीं चलते, तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ लो, बच्चे पढ़ते हैं। बेटा यहाँ मत जाओ, तो बच्चे मानते नहीं, वही काम करते हैं। और उनके अंदर अच्छी सोच विचार नहीं आते हैं, और बड़े को उल्टो माने सभी को जवाब उल्टा देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि परमात्मा को हम सब दोष देते हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं होता। परमात्मा तो सदैव निर्दोष है। परमात्मा किसी के प्रति कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। आप परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं तो परमात्मा सदैव आपके ऊपर अच्छी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। अब वो अच्छी कृपा दृष्टि आप पर नहीं बन पा रही है तो उसका कारण कुछ अलग होता है। कहा जाता है कि जिस पुत्र के पिता होते हैं उन्होंने अपने माता पिता दादा परदादा का सम्मान न किया, उन्होंने अपने माता पिता परदादा दादा को परेशान किए हुए, जिसकी वजह से वही पितृ कुपित होकर के उनके संतान के ऊपर उनको भी दंड मिलता है। बच्चों का मति कुसंग में जाना, बच्चे जो हैं गलत संगत में जाना, और गलत जो है नशों का आदी बन जाना, और माता पिता के विरुद्ध चलना, माता पिता को अनेकों प्रकार से कष्ट देना, ये सब कारण होते हैं पितृदोष की वजह से। और दूसरी बात ये होता है कि कहा गया है कि जब परमात्मा जब मानव का सृष्टि करके जब पृथ्वी पर भेजे तो भगवान ने स्वयं कहा, मैं तो रथ तैयार करके दे दिया, इस रथ का सारथी स्वयं मानव होगा। क्योंकि जो गलती हम करते हैं, कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तो तस फल चाखा। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, सोच विचार गंदे विचारों में चलना और विपरीत कार्य करना और
अनेकों प्रकार से जो बुराइयों के मार्ग पे चलना। तो संतों का मत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जब हम मांस का सेवन करते हैं तो हमारा मन जो होता है वो गंदा विचार, गंदा सोच और सदैव गंदगी सोच बनी रहती है। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तब जाकर के हमारा मन भी शुद्ध होता है और शुद्ध विचार बनता है। हमें भक्ति की तरफ, अध्यात्म की तरफ और शिक्षा की तरफ और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सब वो सात्विक आहार लेने से ही बनता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सात्विक भोजन करें और सात्विक नियम से रहें और बड़े बुजुर्गों का सदा सम्मान करते रहें। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। और अगर अपने कर्म को बदल दो, अपनी संस्कार और संस्कृति में रह करके अगर कोई कार्य करिए तो किसी भी काम में दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो शुद्ध भोजन करें और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और परमात्मा का भजन करें, सारे काम बनते रहेंगे। आज तक की वीडियो यहीं तक संपन्न होती है। सभी को मेरा जय श्री राम।